તો દિલ્હીમાં જહાંગીરપુરીમાં હાલમાં ગેરકાયદે દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। હનુમાન જયંતીના દિવસે દિલ્હીમાં જે જૂથ અથડામણ અને હિંસાત્મક ઘટનાઓ બની હતી તેના જે આરોપીઓ છે તેમના ગેરકાયદે દબાણો પર હાલમાં બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યું છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે 1500 જવાન ત્યાં ઉપસ્થિત છે અને કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે હાલમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તની વચ્ચે દબાણ હટાવવાની કામગીરી। उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है। यहाँ पे जो आप लोग कार्रवाई कर रही है इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पे स्टेटस लगाया जाता है, यानी आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको बिल्कुल मानेंगे जी, बिल्कुल उसको मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और बिल्कुल हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उसका पूरा हम पालन करेंगे। सर, आपने इन लोगों को नोटिस दिया था पहले ये कार्रवाई करने से पहले? नहीं, देखो ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं। आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। सर, एंक्रोचमेंट के लिए नोटिस की जरूरत होती है, एंक्रोचमेंट हटाने के लिए? नहीं, देखो ये सरकारी जमीनें थी, कबाड़ की यहाँ दुकानें थी, हमने इनको कई बार इनको कह रखा था। तो अब ये अब मुझे लग रहा है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है पूरा रोकने के लिए कह जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम पूर्ण तौर से उसको मानेंगे। आप तक कोई कम्युनिकेशन आया अभी? नहीं, अभी मैं अपनी अधिकारियों से बात करता हूँ, उनको हो सकता है कम्युनिकेशन आया हो। कमिश्नर भी क्योंकि यहीं पे है तो कोई आप तो मैं अभी आपसे फ्री होकर कमिश्नर साहब को बुलाता हूँ, उनसे बिल्कुल उसको रुकवाता हूँ मैं। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपने इस कार्रवाई की अनुमति दी है। नहीं, देखो ऐसा है, ये कार्रवाई तो पहले भी होनी थी। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे क्योंकि जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उसी जो चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। कार्रवाई को क्योंकि हिंसा के बाद के सेक्शन से देखो ऐसा है कि ये देखने का अपना एंगल है, आप किस एंगल से देख रहे हैं, मगर हम तो जनता के हित के लिए हम हर एरिया में ऐसा काम करते हैं। आज भी जंगीरपुरी उसी का एक पार्ट है। सर, कई पार्टियां इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि इससे बदले की कार्रवाई है भाजपा की और एक धर्म विशेष को टारगेट करके। नहीं, देखो ऐसा है कि हमारे मन में कुछ ऐसा भाव नहीं है, ना कोई हमारी इंटेंशन है, क्योंकि एमसीडी ने एमसीडी का काम करना, या राजनीति वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बात करेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट से नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या कुछ आप लोगों का कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर इस स्टेटस को लगा देता है नहीं तो हम इसको रोकेंगे फिर। मेयर लाइव ठीक, इसको रोक देंगे सुप्रीम बिल्कुल 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 रोक 100% रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी सूचना आती है आपके पास, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा फॉलो किया जाएगा। अभी कमिश्नर से कोई बातचीत नहीं? नहीं, अभी आपसे फ्री होकर तभी कमिश्नर साहब से बात करूँगा। इकबाल जी इससे भी आपका તો ખાસ દિલ્હીના આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો। એક તરફ જે બુલડોઝર ફેરવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, તો બીજી તરફ જે દુકાનો આ ચલાવતા હતા અને સાથે જે ઘરમાળીઓ રહેતા હતા તેમની પણ મોટી સંખ્યામાં ભીડ અત્યારે જહાંગીરપુરીમાં જોવા મળી રહી છે। ક્યાંક રોકકકરના દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ એમસીડી દ્વારા આજે સવારથી જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ દિલ્હી છે તેમના અધ્યક્ષનું પણ એ જ કહેવું હતું કે ઘણા સમયથી આ ગેરકાયદેસર જે સરકારી જમીનો હતી અને ગેરકાયદેસર બાંધકામ દબાણો કરી દેવામાં આવ્યા હતા, તેમને વારંવાર નોટિસ ફટકારવામાં આવી, પરંતુ આ દબાણો હટાવવાની કામગીરી હવે કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે ગેરકાયદે દબાણના કારણે ત્યાં અવરજવરમાં તકલીફ પડતી હતી, વાહન વ્યવહાર થતો ન હતો અને ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાતી હતી, જેના કારણે આજે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। ગેરકાયદે બાંધકામ પર આજે બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યું છે। ખાસ અલગ અલગ દ્રશ્યો અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો। એક તરફ 400 જેટલા જવાનો ફ્લેગ માર્ચ કરી રહ્યા છે, બીજી તરફ બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યું છે ગેરકાયદે દબાણો પર, તો બીજી તરફ લોકો રસ્તાઓ પર ક્યાંક આવી ગયા છે। એટલે કે અલગ અલગ અહીંયા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે કે સરકારી જમીન ઉપર ગેરકાયદેસર બાંધકામ છેલ્લા ઘણા સમયથી કરવામાં આવ્યું હતું અને ખાસ આ મામલો દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પણ પહોંચ્યો છે ને અત્યારે આ જે સ્થિતિ છે તે યથાસ્થિતિ બનાવી રાખવા સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ કર્યો છે અને વધુ સુનાવણી આવતીકાલે પણ હાથ ધરાશે। મહત્વના સમાચાર એ પણ મળી રહ્યા છે, દિલ્હીમાં જે ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં બુલડોઝર પર સુપ્રીમ કોર્ટે આખરે બ્રેક લગાવી દીધી છે અને અત્યારે જે સ્થિતિ છે તેને યથાવત રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। એટલે કે જેટલા ગેરકાયદે દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવી ચૂક્યા છે, હવે અન્ય બાંધકામ અત્યારે તોડવામાં નહીં આવે, કારણ કે વધુ સુનાવણી આવતીકાલે થશે અને હાલમાં જે સ્થિતિ છે તે બનાવી રાખવા માટે सुप्रीम कोर्टे आदेश કર્યો છે। अजय हमारे साथ जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से दिल्ली में बुलडोजर पे ब्रेक लग गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी ये स्थिति बरकरार रखनी है, कल ज्यादा सुनवाई होने वाली है, इस बारे में क्या अपडेट प्राप्त हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जमीयत उलेमा हिंद
इसकी तरफ से एक याचिका डाली गई थी और जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का जिक्र किया गया था और ये कहा गया था कि ये ऐसी जगह है जहां पर रामनवमी से कहीं न कहीं हिंसा शुरू हुई है और जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है और इस याचिका पे सुनवाई की मांग की थी। लेकिन तब ये सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज दिल्ली में जब बुलडोजर चल रहा है, खास करके उस एरिया में जहां पे 16 तारीख को हिंसा हुई थी और इस हिंसा को प्री प्लान तरीके से माना गया था और ये भी कहा गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंक्रोचमेंट पूरे एरिया बना के रहते हैं, वो कबाड़ का धंधा करते हैं और कई तरह की इलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व है। तो एक तरह से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से नॉर्थ एमसीडी के मेयर को अपील की गई थी। ये कहा गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे इन्वॉल्व हैं जिनको सबक सिखाने के लिए कहीं न कहीं जो इंक्रोचमेंट है उसको बुलडोज करने की जरूरत है। लेकिन अब चूंकि ये मामला में सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, आज यहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को को स्टेटस बनाए रखने को कहा है। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हुई है, लेकिन थोड़े टाइम में ये पहुंच जाएगा तो जो बुलडोजर चल रहा है वो रुक भी सकता है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने को स्टेटस बनाए रखने की बात कही है और अब इस मामले पे सुनवाई जो है कल होगी। हालांकि नॉर्थ एमसीडी की तरफ से जो इंक्रोचमेंट एरिया है उसको गिराने का जो आदेश है 2-3 दिनों तक चलने वाला था। करीब 1500 से ज्यादा जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो किसी भी सूरत में खराब ना हो। लेकिन इसी बुलडोजर अभियान के बीच अभी सुप्रीम कोर्ट का तुरंत फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो दिल्ली में अभियान चल रहा है बुलडोज करने का, जो इंक्रोचमेंट एरिया का, उसका कोई स्टेटस बनाया जाए। हम इस मामले पे कल सुनवाई करेंगे। બિલકુલ એટલે આવતીકાલે વધારે સુનાવણી થશે। ये बताइए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ये पूरे जो बुलडोज़र फेरा गया था और उसके बाद अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह कितने बजे सुनवाई शुरू हुई थी और ये सुनवाई में किस प्रकार की दलीलें हुई थी, याचिका में किस बात का उल्लेख किया गया था? देखिए, जो सुनवाई शुरू हुई थी, ये सुनवाई बहुत थोड़ी देर पहले ही हुई थी। ज्यादा लंबी सुनवाई नहीं थी, बल्कि 2-4 मिनट की सुनवाई कह सकते हैं। एक याचिका जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पहले ही डाली गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और खास करके गुजरात का जिक्र किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जानबूझ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इस पे अर्जेंट सुनवाई की जाए। लेकिन ये सुनवाई बाद में होने वाली थी, लेकिन चूंकि दिल्ली में अभियान चला है इस वजह से इस सुनवाई को तुरंत किया गया। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर वे में सुनवाई नहीं की, बल्कि को स्टेटस बरकरार रखने को कहा है और प्रॉपर वे में सुनवाई कल शुरू होगी। बिल्कुल, लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी के द्वारा ये कार्यवाही की गई है। असदुद्दीन ओवैसी तो नाराज है, लेकिन ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि आम आदमी पार्टी के जो अमानतुल्लाह है वो भी यहाँ पे नाराजगी अपनी जता रहे हैं क्योंकि मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, ये उन्होंने भी कहा है। तो इस बीच में क्या लगता है कि कल अगर सुनवाई होती है तो क्या इनका निवेदन भी सामने आ सकता है? देखिए, अभी ये लोग पक्षकार नहीं बनाए गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि अनामुल्ला खान जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनकी तरफ से ये जरूर आरोप लगाया गया है कि जानबूझ करके चूंकि रमजान का महीना चल रहा है मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की रही, इस तरह का आरोप जरूर लगाया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जो दिल्ली हिंसा हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या पार्टी से उसके संबंध है, तो दोनों एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच ओवैसी भी इस पूरे मामले में कूदे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि जो पूरा इंक्रोचमेंट वाला मामला है तो उसमें नॉर्थ एमसीडी को कहीं न कहीं तलब किया जा सकता है, उसके पक्ष को सुना जा सकता है और साथ ही साथ जो ये पूरा अभियान चल रहा है उसको लेकर सुना जा सकता है। हालांकि याचिका में एक बात जरूर कही गई है कि जो खरगोन है वहां पे दंगे के बाद जो दंगाई थे उनके घरों को बुलडोज किया गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो कहा जा रहा है उसी तर्ज पे कहीं न कहीं दिल्ली में भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अजय, महत्व की बात ये भी है कि काफी सुबह से ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है और काफी सारे जो अवैध संपत्ति है उसको बुलडोज किया गया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक आ गया है। जैसे ही दिल्ली पुलिस को, एमसीडी को ये जानकारी मिलेगी बुलडोजर रोक दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरी अवैध संपत्ति है उनका क्या और जो तोड़ दिया है उनका क्या विकल्प उनको दिया जाएगा? क्योंकि रोते हुए लोग भी सामने आए थे, उनकी दुकानें टूट चुकी हैं, उनके घर टूट चुके हैं और कई सारी महिलाएं बच्चों को लेके बाहर आ गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये कोई आदेश दिया गया है कि उनके लिए आज कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए?
देखिए, निश्चित तौर पे ये पूरा मामला काफी लंबा चल सकता है। सुनवाई तो हालांकि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात में जो बुलडोज किए गए थे उस बात से शुरू हुई है, अब दिल्ली भी उसमें इंक्लूड हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिसमें अवैध संपत्ति के नाम पे किसी को नोटिस नहीं दिया गया है, बल्कि डायरेक्ट वे में बुलडोजर चलाया गया है। तो ऐसे में क्या नोटिस देना जरूरी था कि नहीं था, किस आधार पे आप लोगों ने घर को गिराया? अगर अवैध किया है तो आपने नोटिस दिया, कितने दिन पहले दिया? ये तमाम सारे ऐसे लीगल सवाल हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब कह सकते हैं दिल्ली एमसीडी से पूछ सकता है। हालांकि दिल्ली में जो पूरा अभियान चल रहा है, एमसीडी की अगर बात करें तो एमसीडी में जो है भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से सरकार है, उसका बहुमत है, आम आदमी पार्टी नहीं है। जबकि दिल्ली में सरकार के तौर पे देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो एमसीडी को भी तलब किया जा सकता है, क्योंकि जहां भी बुलडोज अभियान चल रहा है ये एक तरह से डायरेक्ट वे में चल रहा है। एमसीडी की तरफ से यह कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से नॉर्थ एमसीडी को पत्र लिखा गया था और ये कहा गया था कि जो दंगाई इसमें शामिल है उनके घर, उनकी संपत्तियों को गिरा दिया जाए, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाए। लेकिन ये सब आखिर किस आधार पे किया जाएगा, क्या उसका कोई लीगल पहलू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे पड़ताल का विषय हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में कई सारी सरकारों ने जिन्होंने बुलडोजर अभियान चलाया है उनको कड़ी फटकार भी लगे। फटकार इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने संपत्तियों का नुकसान किया है, बल्कि लीगल पॉइंट का उन्होंने उपयोग किया है कि नहीं किया है, इस बात को हो सकता है। બિલકુલ આપ અમારે સાથ જોડાયેલી અજય અને સતત આ સમાચાર આપને બતાવતા રહીશું, કારણ કે ઉત્તર પ્રદેશમાં આખી ઘટના બની, મધ્યપ્રદેશમાં ઘટી ઘટના ઘટી અને ગુજરાતમાં પણ, અને તમામ ગેરકાયદેસર સંપત્તિ ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યા છે। પરંતુ જમિયત ઉલામે હિન્દ જ્યારે અરજી કરવા ગયું છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અને જલ્દી સુનાવણીની એમણે માંગ કરી હતી, આજે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે બ્રેક લગાવી દીધી છે અને કહ્યું છે કે સ્થિતિ અત્યારે એની એ જ રાખો, પરંતુ હજી સુધી જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે તેના પર રોક નથી આવી, કારણ કે હજી સુધી એ જે આદેશ આવ્યો છે તેની કોઈ પત્ર ત્યાં પહોંચ્યો નથી।